और एक बात याद रखना, रोजा रख के किसी को गाली नहीं देना है, रोजा रखकर झूठ नहीं बोलना, रोजा रखकर गीबत नहीं करना। मेरी माँ बहनों सुनो, कान खोलकर मेरी माँ बहनों सुनो, रोजा रखे झगड़ा नहीं करबो, कारो गीबत नहीं सुनबो, कारो गीबत नहीं सुनबो, चुगली नहीं करबो, झगड़ा नहीं करबो, लड़ाई नहीं करबो। रोजा सिर्फ भूखे रहने का नाम रोजा नहीं है, रोजा आंख का भी रोजा है, रोजा कान का भी रोजा है, रोजा जबान का भी रोजा है, रोजा हाथ का भी रोजा है, रोजा पैर का भी रोजा है। अब मेरी माँ बहनों आप भी सुनो, ये बाप रे बाप, ले पकौड़ा, ले कचड़ी, ले घुमनी, ले मूड़ी, अतेला काम मुन्नार बाप खा ना, यही जब बनाई हुई है। इफ्तारी के असर से बिचारी लोग किचन में घुसती है, बाप रे बाप, खत्मे नहीं हो रहा इफ्तारी, इफ्तारी का सिस्ट आइटम खत्म ही नहीं हो रहा है। इतना खटती है ये हमारी माँ बहनें, ये कब इफ्तारी करती है, कब नमाज पढ़ती है, अल्लाह ही बेहतर जाने। तो मेरी माँ बहनों देखो, इफ्तारी कम से कम आधा घंटा पौन घंटा इफ्तारी पहले बना लो, और ज्यादा झमेला मत करो इफ्तारी में। मुन्नार बाप एक पसंद छे बाजार से, औरत के ऊपर में थोड़े खाना बना के आपको खिलाएगी, ये औरत की जिम्मा है। अरे औरत की जिम्मा है कि खाना बना के आपको खिलाएगी वो, ये इसीलिए ब्याह किए हैं। मेरी माँ बहने सोच रही कि मौलवी साहब की बोलो रे बाप, ठीक पॉइंट पकड़िए आज। औरतों के जिम्मा नहीं है, जिम्मा आपका है, आप बनाइए, आप खिलाइए, आप बाजार से लाइए, कहीं से लाइए, उनको खिलाइए। नान नफका निकाह करते हो, निकाह के वक्त में पूछा जाता है, फला की बेटी फला, इतने गवाह की मौजूदगी में देन महर मुबल्लग 50,000 रुपया, अलावा नान नफका के, नान मने रोटी, नफका मने कपड़ा। पता चला कि रोटी की जिम्मेदारी आपके कंधे पे है। हाँ, हमारी माँ बहनें रोटी बनाकर आपको खिला दे, यह उनका अखलाक है, खाना बनाकर खिला दे, यह उनका अखलाक है, अल्लाह उसको अजर देगा, अल्लाह उसको सवाब देगा। तो मैं गुफ्तगू कर रहा था रमजानुल मुबारक का। मेरी माँ बहनों, ये आधा घंटा इफ्तारी पहले बना लिया करो, और साथ ही साथ जब आप भी इफ्तारी करने बैठे मेरी माँ बहनों, उस वक्त दुआ मांगा करो, उस वक्त दुआ किया करो, अल्लाह से मांगना सीखो, उस वक्त अल्लाह से मांगो। इसलिए कि इफ्तारी के वक्त में बंदा जब दुआ के लिए हाथ फैलाता है, बंदी जब दुआ के लिए हाथ फैला दे, अल्लाह उस बंदे की दुआ को रद्द नहीं करता, बल्कि अपनी बारगाह में कबूल फरमाता। अभी रांची में जलसा हो रहा था, मैं चंदा करने खड़ा हुआ तो एक आदमी स्टेज के पास आया, बोला कि हजरत 1 लाख रुपए मेरे तरफ से रखिए। बड़ी खुशी, हम 10,000 से शुरू किए थे, 1 लाख बोला, 1 लाख मेरे नाम से लिख दिया। खुशी हुई। हमने कहा कि बाबू नाम क्या है? बोला हजरत अब्दुल्ला नाम है। मैंने कहा कि अकेले ब्याह किया है? बोला हाँ ब्याह किए हैं। हम बोले अकेले जन्नत में जाओगे, बीवी को नहीं लेके जाओगे? बोला हाँ लेके जाएंगी। बोले बीवी के नाम से? बोला 1 लाख बीवी के नाम से। हमने कहा कि अपने दोनों मियाँ बीवी जन्नत में जाओगे, माँ नहीं जाएगी? बोला 1 लाख माँ के नाम से। हम बोले बाप? बोला 1 लाख बाप के नाम से। कै लाख हुए? 4 लाख। फिर वो बोला कि नाजिम साहब से कि कितना पैसा खर्चा होगा, कुल टोटल बताइए। बोला कि वही 8-9 लाख रुपए खर्चा होगा। बोला सारा खर्चा मैं उठाऊंगा, चंदा बंद कीजिए। है ये सब अल्लाह की तरफ से। अल्लाह जिसको तौफीक दे दे, अल्लाह जिसके पैसे को कबूल फरमा ले, कबूल कर ले, जिसके माल को कबूल कर ले, वो बड़ा खुश नसीब इंसान है। कुरान से मोहब्बत करो। मदरसों, ये हमारे मदरसे दीनी किले हैं। मुसलमानों एक बात याद रखना, मौलाना अरशद मदनी दामद बरकातुहुम ने कहा कि मुसलमानों, ये हमारे मदरसे दीनी किले हैं। हो सुनो, मदरसे नहीं होंगे, मदरसे अगर नहीं होंगे तो आलिम नहीं बनेंगे, मुफ्ती नहीं बनेंगे, हाफिज कुरान नहीं बनेंगे, कारी कुरान नहीं बनेंगे। तो सोचो तो सही, मरोगे जनाजा कौन पढ़ाएगा? कौन पढ़ाएगा? कोई पढ़ाएगा? अरे बोलो भाई, कोई पढ़ाएगा?
जनाजा पढ़ाने वाला कोई तो होना चाहिए ना। जनाजे की नमाज कौन पढ़ाएगा? आलिम नहीं है, मुफ्ती नहीं है, के पढ़ाबे जनाजे नमाज? वकील साहब। इसलिए ये मदरसे हमारे दीनी किले हैं। कुर्बान जाओ मुसलमानों, मदरसे को बनाओ। और मैं तो कहता हूं कि हर मोहल्ले में कम से कम 1 मकतब 2 मकतब होने चाहिए, मदरसे होने चाहिए। हम अपने बच्चे को सबसे पहले आप कुरान पढ़ाइए, फिर ऑफिसर बनाइए, डॉक्टर बनाइए, इंजीनियर बनाइए, प्रोफेसर बनाइए। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मना नहीं है, लेकिन सबसे पहले अपने बच्चे को क्या पढ़ाना है? अरे जोर से बोलिए, सारा मजमा बोलिए, अल्लाह का कुरान पढ़ाओ। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। हदीस सुनो अल्लाह के रसूल की। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान सीखे, दूसरों को सिखाए, जो कुरान पढ़े, दूसरों को पढ़ाए।